पिछले 1.5 महीने यानी अक्टूबर और नवंबर में अब तक भारतीय शेयर बाजार ने काफी उतार चढ़ाव देखा। सेंसेक्स और निफ्टी सितंबर में अपने रिकॉर्ड हाई से 10% टूट चुके हैं। बाजार में उथल पुथल की दो बड़ी वजह बताई जा रही हैं। पहला, कंपनियों के लिए ये जो क्वार्टर रहा वो बहुत खराब रहा, तिमाही नतीजे अच्छे नहीं आए हैं, अर्निंग्स पर प्रेशर नजर आया। दूसरा, विदेशी निवेशक यानी एफपीआईज की ओर से शेयरों से दबाकर पैसा निकालना। हालांकि आपको जानकर यह हैरानी होगी कि एफपीआई शेयरों से पैसा निकालकर कहीं ले नहीं जा रहे हैं, बल्कि इसे भारतीय बाजार में ही घुमा रहे हैं। मतलब एक जगह से निकालकर पैसा दूसरी जगह लगा रहे हैं, वो भी भारत में ही। एफपीआई ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब ये समझिए। विदेशी निवेशक अक्टूबर से भारतीय शेयर बाजारों से रिकॉर्ड रकम निकालते रहे और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओज में पैसा लगा रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल के आंकड़े बताते हैं कि एफपीआई ने अक्टूबर महीने में 94,017 करोड़ रुपए की इक्विटी यानी शेयर्स और नवंबर में अब तक 25,942 करोड़ रुपए के शेयरों की बिकवाली की है। वहीं ब्लूमबर्ग ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज यानी सीडीएसएल के आंकड़ों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि विदेशी निवेशकों ने इस साल आईपीओ, प्रेफरेंशियल शेयर सेल समेत प्राइमरी मार्केट में खरीदारी की है और वो भी 11.5 अरब डॉलर की, जिसने 2021 में बने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भारतीय करेंसी में ये आंकड़ा तकरीबन 97,000 करोड़ रुपए बैठता है। ये दिखाता है कि विदेशी निवेशक एक तरफ भारतीय बाजार में शेयर बेच तो रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरे रास्ते से यानी पैसा प्राइमरी मार्केट में घूमकर वापस आ रहा है। तो इस तरह देखें तो एफपीआई भारतीय बाजार का पैसा कहीं बाहर लेकर नहीं जा रहे हैं, बस सेकेंडरी मार्केट से पैसा निकालकर प्राइमरी मार्केट में ला रहे हैं। आईपीओ में पैसा लगाने की वजह है कि उन्हें ज्यादा तेजी से यहां रिटर्न कमाने का मौका मिल जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी निवेशक आईपीओ में निवेश कर रहे हैं, चूंकि इसमें ज्यादा तेजी से रिटर्न देने की क्षमता होती है। वहीं सेकेंडरी मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस हैं, यानी ज्यादा वैल्यूएशन एक बड़ी वजह बन रही है। देश के आईपीओ मार्केट में भी बूम ही देखने को मिल रहा है। नवंबर की शुरुआत में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक आईपीओ से जुटाई गई रकम 1.19 लाख करोड़ रुपए है, यानी 14 बिलियन डॉलर को पार कर चुकी है, जिसने 2021 में आईपीओ से जुटाए 1.18 लाख करोड़ रुपए के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आईपीओ से फंड जुटाने के मामले में भारत इस साल दुनिया भर में दूसरे नंबर पर रहा। 26.3 बिलियन डॉलर जुटाकर अमेरिका पहले पायदान पर, जबकि 10.7 बिलियन डॉलर के साथ चीन तीसरे नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर। हाल फिलहाल में कई आईपीओज ने निवेशकों को शानदार लिस्टिंग गेन भी दिया है, जिनमें प्रीमियम एनर्जी जिसने लिस्टिंग पर 120% का रिटर्न दिया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को कैसे भूल सकते हैं 114% का रिटर्न, केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन आईपीओ ने 113.6%, यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन ने 113%, जबकि वॉरी एनर्जीज ने 69% का लिस्टिंग गेन दिया है। आमतौर पर एफपीआई की स्ट्रैटेजी ये रहती है कि वो ऊंचे लेवल पर बेचकर मुनाफा कूटते हैं और मार्केट नीचे जाने पर सस्ते में खरीदारी करते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स की शेयर मार्केट में भागीदारी बढ़ने, चाहे वो म्यूचुअल फंड के जरिए हो या फिर बाजार में सीधे निवेश से हो, ये ट्रेंड बदला है। एफपीआई की बिकवाली करने पर उनकी जगह घरेलू निवेशक ले रहे हैं और बाजार में पैसे वो लगा रहे हैं। ये मार्केट को कुछ हद तक संभालने में भी मदद कर रहा है। वहीं एफपीआईज अब जल्दी रिटर्न कमाने के लिए आईपीओ में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं और यहां ज्यादा पैसा लगा रहे हैं।